की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। अगर इस चैप्टर से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, ठीक है, जितने हम करवा रहे हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इसी में से आएगा, कोई परिभाषा आएगी तो इसी में से आएगी, अगर कोई डेरिवेशन आएगा तो इसी में से आएगा, ध्यान रखना। तो क्या देखेंगे, 5 इंपॉर्टेंट देखेंगे हम परिभाषाएँ, डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे न्यूमेरिकल्स हमने कहाँ से लिए हैं, अनसॉल्व पेपर से लिए हैं। क्या लिए हैं, अनसॉल्व पेपर जो 2024 के लिए हमारे पास अनसॉल्व है, ठीक है, इससे हमने लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, 2019, 18, 17, 16, 15 जो इंपॉर्टेंट हैं। और 2000 हम अनसॉल्व पेपर खरीद चुके हैं, 2023 का कर चुके हैं, 2022 का कर चुके हैं, 2020 का कर, इतने आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कवर हो गए होंगे, ठीक है। और पीछे के लिए अगर आएगा तो इसी में से फंस जाएगा, आपका ध्यान रखना, ठीक है। और 3 डेरिवेशन लिए हैं, आंसर से ही लिए हैं, जितने सबसे बाद जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए इससे हमने देखकर ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो बार बार आ रहे हैं वही हमने ढूंढ कर लिए हैं, ठीक है। इनको रट लेना, इतनी मेहनत की है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट क्या लिए हमने, डेरिवेशन लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पहली परिभाषा देखिए, विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो किस टाइप से लिखेंगे, देखिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। क्या होता है यहाँ पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाने में अनंत से लाने में किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा से क्या है, बी बराबर क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इसकी अगर राशि लिखना चाहते हैं, एक अदिश राशि है। अगर ये परिभाषा समझ में नहीं है, दूसरी तरीके से परिभाषा हम बता देते हैं। दूसरी टाइप से किस टाइप से लिखेंगे बताइए, देखिए, इससे बनाइए। यहाँ पर देखिए, एकांक परीक्षण आवेश, देखिए हमारे पास परीक्षण आवेश होगा, मान लीजिए एकांक परीक्षण आवेश को इसे समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, B बराबर क्या होता है, W/Q होता है। Q जो ले क्या है, एकांक परीक्षण आवेश, Q जो ले लेता है, डेरिवेशन क्या था, एकांक परीक्षण आवेश है। तो किस टाइप से बनाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो इसके आगे जिस टाइप से अगर मान लीजिए x लिखा हो, इसके आगे क्या लिखा होता है, x लिखा होता है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पर बाई लिखा हुआ, उसके आगे 1 लिखा होता है, हर जगह 1 होता है, ठीक है। तो किस टाइप से परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश को, आवेश क्या है, आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, मान लीजिए अनंत से क्या होता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से कहाँ, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इस टाइप से परिभाषा लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। किस टाइप से लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से कहाँ लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, तक लाने में लिख सकते हैं, तक लाने में जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इस टाइप से परिभाषा बना लीजिए, लिख लेना। अगर उस टाइप से नहीं लिखना चाहते तो इस टाइप से लिख देना, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, या एक अदिश राशि। इस टाइप से लिख लेना। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम। देखिए, W का मतलब, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम, जूल प्रति कूलम, या इसको लिख सकते हैं वोल्ट, ठीक है। इसकी बीमा भी पूछी जा सकती है। बीमा क्या लिख देंगे, mL² T⁻³ A-K1, ठीक है, लिख लेना। फिर देखिए, 1 फेरेड की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी है, ठीक है। 1 फेरेड की परिभाषा देखिए, यहाँ पर 1 फेरेड की परिभाषा क्या होती है, देखिए लिखेंगे, 1 फेरेड उस चालक की धारिता, क्या 1 फेरेड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव से 1 वोल्ट की वृद्धि कर दें। क्या होगी, 1 फेरेड उस चालक की धारिता होगी जिसको क्या देंगे, 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव से 1 वोल्ट की वृद्धि कर दें। क्या कर दें, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दें, ठीक है, लिख लीजिए दूसरी परिभाषा। फिर देखिए थर्ड, क्या देखेंगे यहाँ पर, थर्ड देखेंगे। यहाँ पर थर्ड देखिए, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। देखिए, विभव प्रवणता क्या होती है हमारे पास, यह देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या होती है विभव प्रवणता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी की परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। या इस टाइप से परिभाषा बना लीजिए। विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, विभव प्रवणता, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है dV/dr। अब देखिए, इससे परिभाषा बनाएंगे। ये क्या है हमारे पास, R जहाँ क्या होगी, दूरी होगी, या लिख सकते हैं यहाँ पर दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में लिखना, विद्युत क्षेत्र में जरूर लगाना। विद्युत क्षेत्र में ये क्या, दूरी के सापेक्ष क्या, विभव, दूरी के सापेक्ष डी फॉर डिफरेंशिएशन, मतलब कि डी फॉर डिफरेंशिएशन मान सकते हैं कि परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन। इसका मतलब डी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इस टाइप से लिख लेना। किस टाइप से लिख लेना, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और उस टाइप से नहीं लिखना चाहते, इस टाइप से लिख लेना, विद्युत क्षेत्र की
दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तनता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक देखिए, बी का मात्रक क्या होता है, ये होता है वोल्ट, और आर का मतलब दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर, तो क्या हो जाए वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, लिख लीजिए। फिर देखिए कितनी परिभाषा हो गई, 1 2 3। अब देखिए चौथी डेफिनेशन देखिए, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या होती है समविभव पृष्ठ की परिभाषा, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या होगा, एक बिंदु आवेश होगा यहाँ पर, इसके चारों ओर का क्या होता है, इसके चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ क्या होता है, चार बिंदु आवेश है यहाँ पर, मान लीजिए प्लस का क्यू है। ठीक है, बिंदु आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक जिसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर क्या होता है, विभव हमारे पास क्या होता है, समान, उसी कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या किस टाइप से लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इस टाइप से इसकी परिभाषा लिख लीजिए। फिर देखिए संधारित्र क्या है, ये आई हुई बहुत बार परिभाषा। क्या होती है संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अर्थात उस पर पर्याप्त आवेश संचित किया जा सकता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। क्या होती है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन यानी बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है, अर्थात उस पर पर्याप्त आवेश संचित किया जा सकता है। ठीक है, इन 5 परिभाषाओं को रट लेना, इसी में से फंस आएगी। तो ठीक है, और जितने हमने अनसोल्ड पेपर कराए हैं वो सब कर लेना, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ध्यान रखना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं और थर्ड पेपर पूरा पेपर फंस जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये 2019 में आया था, 2019 के सेट से लिया था हमने। देखिए पहला न्यूमेरिकल देखिए, पर क्या है न्यूमेरिकल 15 न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। कितने सोल्व करेंगे, 15 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ध्यान रखना 15, इसी में से आपका एक न्यूमेरिकल फंस जाएगा, एक आता है 2 आता है, इसी में से फंस जाएगा। देखिए क्या है हमारे पास 2019 में आया हुआ है, यदि आर प्रतिरोध और सी धारिता हो तो सिद्ध कीजिए आरसी का मात्रक सेकंड है। यानी कि जहाँ इन्होंने बता भी दिया, आर क्या वैसे में दिख रहा है, आर क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, सी क्या होता है कैपेसिटर होता है, यानी कि संधारित्र होता है, आर क्या है प्रतिरोध है, सी क्या है धारिता है। तो सिद्ध कीजिए आरसी का मात्रक, इसका मात्रक सेकंड है। अब निकाल कर दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए क्या है। तो देखिए इसको प्रूफ करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ करेंगे। देखिए आर सी का मात्रक पहले लिखिए यहाँ पर, आर सी का मात्रक, आर सी का मात्रक वेरी सिंपल है। तो देखिए आर सी का मात्रक, आर का मात्रक क्या होता है बताइए यहाँ पर, आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और क्या होता है, ओम मत लिखिए यहाँ पर, ओम लिखेंगे तो कतई सिंप्लीफाई नहीं होगा, हमें चूंकि सेकंड में लाना है, यहाँ पर सिद्ध करके लाना है। आज उत्तर भी दे, सेकंड हम निकाल कर दिखाइए इसका। तो देखिए किस टाइप से करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए चूंकि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, देखिए किस टाइप से करेंगे। चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर होता है बी अपन आई होता है कि नहीं, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर बी अपन आई। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, विभव का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, अभी बता चुके हैं वोल्ट। और इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। ठीक है, इसके लिए हम ए बना रहे हैं, ए फॉर एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर। तो लिख लीजिए वोल्ट बटे एम्पियर, लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए डिवाइडेड बाई लगाइए, डिवाइड बाई मत लगाइए। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर, डिवाइड बाई मत लगाइए। ठीक है, डिवाइड बाई चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए सी का मात्रक क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्यू बराबर होता है सी बी जहाँ का सी क्या है धारिता, तो सी का मात्रक निकालिए, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन बी। ठीक है, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, बी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट होता है। तो कूलाम बटे क्या लिख देंगे, कूलाम बटे वोल्ट लिख देंगे कि नहीं, लिख देंगे वोल्ट। अब देखिए वोल्ट से वोल्ट उड़ा दीजिए, कट गया। तो आर सी का मात्रक क्या आ जाएगा हमारे पास, आर सी का मात्रक हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, कूलाम बचा, क्या बचा हमारे पास कूलाम, वोल्ट से वोल्ट कट गया यहाँ पर। ठीक है, या यहाँ पर काटिए मत, और काटना नहीं चाहते हैं तो मत काटिए, फायदा में रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैसे हमें सिद्ध करने के लिए हमें लाना है सेकंड लाना है, तो सेकंड किस टाइप से लाएंगे हम। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास कूलाम, सी फोर क्या ध्यान रखना आपको, आप हिंदी में लिख लेना। ठीक है, इतना टाइम नहीं अगर हिंदी में लिखें यहाँ पर, कूलाम बटे बहुत न्यूमेरिकल सोल्व करने। ठीक है, कूलाम बटे एम्पियर हो गया कि नहीं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास कूलाम बोल रहे हैं, आप लिख लेना यहाँ पर, कूलाम बटे एम्पियर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, और चूँकि हमने पढ़ा है क्यू बराबर क्या पढ़ा है, क्यू बराबर पढ़ा है हमने आई टी पढ़ा है कि नहीं, सही बोलना, पढ़ा है। ठीक है, हम चूँकि यहाँ पर टी का मात्रक निकालना चाहते हैं, टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन आई हो जाएगा, क्यू अपन आई। इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, और इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है सेकेंड,
क्या होता है सेकंड, कूलम बटे एम्पियर को क्या ले सकते हैं सेकंड ले सकते हैं कि नहीं, सही बोलना, इसके बराबर है। तो इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं मात्रक किसके बराबर होता है सेकंड के, चूंकि टी का मात्रक सेकंड होता है, क्यू बटे आई का मात्रक क्या होता है कूलम बटे एम्पियर, कूलम बटे एम्पियर लिखा, इसी के बराबर क्या ले सकते हैं सेकंड ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं सेकंड, यही तो मात्रक है हमारे पास, सेकंड लाना है, आ गया सेकंड। तो आरसी का मात्रक लिख लीजिए यहाँ पर, आरसी का मात्रक, आरसी का मात्रक बराबर सेकंड, हिंदी में लिख दिया सेकंड, सेकंड यानी कि निकाल दिया हमने, प्रूफ कर दिया, यहाँ पर लिख दिया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखिए प्रूफ होगा यहाँ पर कितने सिंपल तरीके से, कुछ नहीं किया, आरसी का यानी कि प्रतिरोध का मात्रक लिखा, धारिता का मात्रक लिखा, इतना होता है। अब वोल्ट से वोल्ट कट गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कूलम बटे एम्पियर, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कूलम बटे एम्पियर क्या होता है हमारे पास, क्यू बराबर, चूंकि क्यू बराबर होता है आई टी, और हमें टी का मान निकालना है, टी बराबर क्या होता है क्यू अपन आई, आई का मात्रक क्या, टी का मात्रक क्या होता है सेकंड, और इसका मात्रक क्या होता है कूलम बटे एम्पियर, कूलम बटे एम्पियर क्या होता है कूलम बटे एम्पियर किसके बराबर है सेकंड के, सेकंड लिख दिया यहाँ पर, प्रूफ हो गया हमारे पास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या लिखा हुआ, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदुओं ए और बी में से प्रत्येक 10 वोल्ट के विभव पर है, 10 कूलम के धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य करना होगा, ठीक है, कितना कार्य करना होगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, लिख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, दिया है, देखिए क्या दिया है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर मतलब कि क्या दे दिया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, दो बिंदु दिख रहा है, दो बिंदुओं ए और बी में से प्रत्येक 10 वोल्ट के विभव पर हैं, यानी कि दो बिंदु होंगे उसके ए और बी में से, ए और बी में से क्या है विभव के, ए बी के दोनों को विभव क्या है 10 वोल्ट है, तो इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी ए ले सकते हैं, बी ए बराबर क्या होगा बी बी, चूंकि दोनों के हमारे पास क्या है विभव 10 वोल्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या है 10 कूलम के धनावेश को, यानी किसका मान दे दिया हमारा कूलम, यानी कि क्यू का मान दे दिया यहाँ पर 10 कूलम के धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य करना होगा, ठीक है, कितना कार्य करना होगा, यानी कि डब्लू का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है डब्लू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, खाली फालतू में दिया था, ठीक है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं बी बराबर क्या होता है, हमारे फार्मूला बी बराबर अभी लिख कर बताया था, बी बराबर क्या होता है डब्लू अपन क्यू बी है बराबर, तो इसको क्या ले सकते हैं बी को हमारे पास चूंकि बी ए बी है, ठीक है, बी ए और बी है, तो इसको क्या ले सकते हैं आगे में से पीछे घटाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, तो बी माइनस क्या ले सकते हैं इसको बी ए ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दूरी पर दो बिंदु ए और बी में से प्रत्येक 10 वोल्ट, इसलिए बी माइनस के बी ए लिख दिया, बराबर क्या लिख दिया डब्लू अपन क्यू लिख दिया, बस वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है। देखिए बी और बी माइनस के बी ए माइनस के बी ए का कितना दिया है 10 दिया है, यहाँ पर 10 दोनों का मान कितना दिया है यहाँ पर 10, तो पुट कर दिए 10, या यहाँ पर दूसरा काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वैसे भी 0 आएगा क्योंकि हमें डब्लू का मान निकालना, या ले सकते हैं या ले सकते हैं डब्लू अपन क्यू बराबर ले सकते हैं बी माइनस का बी ए, ठीक है। अब क्यू की उधर मल्टीप्लाई कर दिए, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा क्यू बी माइनस का बी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डब्लू बराबर क्यू का मान कितना दिया है ऊपर देखिए 10 दिया है, कितना दिया है 10 देख लेना नहीं दिख रहा है, बी का मान दिया है दोनों को 10 माइनस के 10, ठीक है, 10 से 10 उड़ा दीजिए। अब इसकी यहाँ पर क्या बचेगा बराबर 10 मल्टीप्लाई 0 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जो कार कितना होगा 0 होगा, ठीक है, 0 कार होगा, एक क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में, ठीक है, 2 नंबर का आया था। फिर देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, ठीक है। अभी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, दिया है यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है इनकी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखी हुई है, ठीक है, 2016 में आया था 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या रेडियस से दी है, यहाँ पर रेडियस कितनी दी है आर बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, आर बराबर देगी हमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर, मतलब इसका किसका मान दिया है कूलम यानी क्यू का मान दे दिया यहाँ पर, 1 कूलम आवेश देने पर क्यू का मान दे दिया यहाँ पर, ठीक है। सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। और क्यू का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पर 1 दे दिया यहाँ पर, बस फार्मूला लगाइए विभव की गणना कीजिए। तो विभव इसके लिए विभव का फार्मूला क्या होता है बी बराबर, यानी कि बी बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बी बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर,
क्या होता है, बी बराबर फार्मूला क्या होता है, का 1/4 पाई, यानी कि बी का मान हमें निकलना है यहाँ पर, ठीक है। 1/, एक काट दिए रहने दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर, बस वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू का मान कितना दे दिया, यहाँ पर क्यू का मान 1 दे दिया, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई लिख दीजिए 1/, आर का मान देखिए कितना दिया, यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, देखिए आर कहाँ गया, आर दिया है 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, इसको ऊपर ले जाइए, कहाँ ले जाइए, इसको ऊपर, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ 9 कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे 10⁻+ का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई इसका 9 और 2 11 हो जाएगा, आधार समान है, खाते जुड़ जाएंगी, 10⁻11 हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बताइए, अभी बताया था बोल्ट होता है, मात्रक जरूर लगाना, ठीक है, वरना गलत आधा नंबर कट चला जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, देखिए ये दिया गया यहाँ पर, क्या रहा है यहाँ पर, 1 माइक्रोफेरेड, क्या लिखा हुआ है, 1 माइक्रोफेरेड को संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से कितना हो जाता है, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। क्या कीजिए, ये 2018 से लिया है हमने थर्ड से, ठीक है, 2018 से, पहले भी आ चुका है 2013 में पहले भी आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2000 से लिया था, आया हुआ शायद 2020 में भी आया हुआ है, देखा नहीं हमने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 1 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिख लीजिए, ठीक है, जो दिया उसको लिख लीजिए, कितना दिया है, 100 माइक्रोफेरेड संधारित्र, क्या दिया, किसका मान दिया, सी का मान दे दिया, यहाँ पर सी बराबर दिया है 100 दिया है, कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 लिख लीजिए, 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, इसको कन्वर्ट कर दिया 1 माइक्रोफेरेड में कितने हैं, 10⁻⁻6 फेरेड, 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फेरेड लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। और देखिए क्या दिया है, विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, यानी कि B1 चूँकि दो विभवांतर हमारे पास, एक को B1 लिख लीजिए, एक को B2 लिख लीजिए, तो B1 का मान कितना दिया हमें 100 वोल्ट, और B2 का मान कितना दिया है, यहाँ पर B2 का मान 200 वोल्ट, कितना दिया है 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए, वृद्धि यानी कि डेल्टा यू, वृद्धि की गणना कीजिए, डेल्टा यू का मान फाइंड करना है। तो देखिए ज्ञात करेंगे यहाँ पर डेल्टा यू किस टाइप से ज्ञात करेंगे, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ 1/2 डायरेक्टली लगा दीजिए, यहाँ पर एक फार्मूला 1/2 CV² होता है, देखिए इसमें काम लेंगे वही आ जाएगा, यहाँ पर चल डायरेक्टली लिखिए, ऊर्जा में वृद्धि, लिखिए ऊर्जा में वृद्धि, फार्मूला आप डायरेक्टली याद कर लेना, ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि यानी कि डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू CB2 का स्क्वायर माइनस के B1 का स्क्वायर, ठीक है, वही आ जाएगी। जब एक हमारे पास चूँकि यू बराबर होता है 1/2 CB², तो एक बार B1 लिख लेना, 1/2, देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए वैसे हमारे पास यू का फार्मूला क्या होता है, यू बराबर होता है, हमारे पास फार्मूला यू बराबर होता है 1/2 CB होता है, कहाँ से फार्मूला आया है 1/2 CB², एक बार U1 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए U1, एक बार लिख लीजिए B1 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, धारिता चूँकि U1 एक बार U2 लिख लीजिए यहाँ पर, 1/2 CB2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा B2 का स्क्वायर। अब घटा दीजिए समीकरण एक मान लीजिए ना, इसको समीकरण 2 मान लिया, टाइम बेकार मत करना, बता दें सिंपली कहाँ से फार्मूला आया, ठीक है। 2 - का 1 समीकरण 2 - का 1 घटाना तो क्या आ जाएगा, U2 - का U1 आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 CB2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 CB1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, परिवर्तन मतलब डेल्टा यू लिख सकते हैं, इसमें 1/2 C का मान लीजिए, क्या बचेगा B2 का स्क्वायर बचेगा माइनस का B1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से फार्मूला आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, C का मान कितना दिया है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ठीक है। B2 का मान कितना दिया है 200, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए, 200 का स्क्वायर दे दिया यहाँ पर, 200 का स्क्वायर माइनस B1 का मान दे दिया 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला भी बन गया, A² - B² का फार्मूला बन गया, यहाँ पर A² - B² का फार्मूला क्या होता है, A + B A - B, नहीं मालूम छोड़िए फार्मूला, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर बन रहा है वैसे 1/2 यहाँ पर देखिए 10⁻⁻6 में से 10 की पावर 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 10⁻⁻5 बचेगा, तो 10⁻⁻5 लिख लीजिए, 10⁻⁻5 लिख लिया 5, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलिए, अगर फार्मूला नहीं मालूम उसका स्क्वायर खोलिए, 200 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 2 जीरो का स्क्वायर, 2 जीरो का स्क्वायर 2 बार लिखिए, 2 जीरो 1 2 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000, माइनस के 100 का स्क्वायर के लिए खोलिए 2 जीरो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसका 10,000 होता है 40,000। अब देखिए 40,000 में से 10,000 का कितना बचेगा बताइए, यहाँ पर 40,000 में से 10,000 घटाइए, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 कितना बचेगा, मल्टीप्लाई 3,000 3
3 4 0 2 3 4 10 इतना ही बचेगा। ठीक है 4 0 4 में से देखिए 4 0 जो लिख लिया है 4 0 और यहाँ पर 4 में से गया 3 सही। ठीक है 30,000 बचेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 बचा। अब देखिए इसको उड़ाइए काटिए, किससे काट दें देखिए 2 से काट दें। देखिए डेल्टा यू इसको ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं देखिए इसको बाद में काटना। देखिए इसको ले सकते हैं 3/2 ले सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 5 मल्टीप्लाई दिख रहा है। देखिए और यहाँ पर क्या है 4 0 10 की पावर 4 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया 10 की पावर 4 लिख लिया 10 की पावर 4। अब देखिए डेल्टा यू बराबर 3/2 का मतलब क्या होता है नहीं 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 होता है। इसको भाग करेंगे इतना आ जाएगा 1.5 ही आ जाएगा। ठीक है 1.5 आ गया। अब देखिए 10 की पावर 5 में से यहाँ पर आधा सामान है, घाते में से 5 है, यहाँ पर माइनस है वैसे जुड़ती हैं तो -5 में से 4 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 1 बचा। इसको क्या ले सकते हैं 1.5 नीचे लाइए 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए डेल्टा यू सही से बना दीजिए बड़ा। डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा 0.15 इसका मात्रक क्या होता है ऊर्जा का जूल होता है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे ये भी पेपर में आया हुआ है। अब कि हमें लग रहा है ये आएगा जो 2024 में। ठीक है आया नहीं है 3 4 साल से आ चुका है चूँकि पेपर में अनथर्ड में। देखिए संलग्न चित्र में विभांतर BA माइनस के BB के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक आवेश हमारे पास Q प्लस का Q यहाँ पर रखा हुआ है, 1 माइनस का Q यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है एक बिंदु हमारे पास A है, यहाँ पर B है, यानी कि प्लस Q से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास x है। यहाँ से यानी कि A से B तक की डिस्टेंस कितनी है x है, B से माइनस Q तक की डिस्टेंस कितनी है x है। ठीक है समझते रहना। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, एक फार्मूला होता है यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला। देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है विभव का भी लिखा अभी भी लिखा था। क्या होता है B बराबर होता है हमारे पास 1/4 पाई एक्साइलम नोट Q/R। ये फार्मूला याद कर लेना बहुत काम का है, यही होता है Q/R। ठीक है देखिए यहाँ पर अब देखिए हमसे पूछा कि BA माइनस के यानी कि BA पर यहाँ पर विभव निकालिए और यहाँ पर विभव निकालिए, इतना पूछा गया है। तो भाई फार्मूला सिर्फ आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं बिंदु A पर। ठीक है यहाँ पर पहचाना कैसे कि यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर लिखा हुआ BA माइनस B का, पहले BA का निकाल लेंगे BB का निकाल लेंगे फिर दोनों को घटा देंगे हमारा उत्तर वही हो जाएगा। ठीक है तो लिखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए बिंदु A यानी कि बिंदु A पर विभव लिखिए, बिंदु A पर विभव बिंदु A पर विभव बिंदु A पर विभव क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए बिंदु A पर विभव यानी कि से इसको BA से रिप्रेजेंट कर दीजिए, BA से चूँकि A पर लिखे हैं BA से रिप्रेजेंट कर दीजिए। BA बराबर फार्मूला भी लिखा हुआ है क्या होता है 1/4 पाई एक्साइलम नोट, डायरेक्टली लिख रहे हैं फार्मूला नहीं लिख रहे हैं Q/R। Q का मान क्या दिया है यहाँ पर चूँकि इससे निकालने बिंदु से इससे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है Q है प्लस का Q, तो कितना प्लस का Q लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए प्लस का Q। ठीक है प्लस Q/R कितना है हमारे पास R। देखिए समझिए यहाँ से यहाँ तक इधर से यहाँ तक निकाल लें हम। ठीक है तो कितना है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x है, x लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है क्या है हमारे पास देखिए समझिए, देखिए यहाँ पर देखिए समझिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x है सही है। ठीक है x लिख लिया यहाँ पर। ठीक है क्या लिख लीजिए यहाँ पर x। ठीक है अब देखिए फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक चूँकि यहाँ पर इसके देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर समझिए, देखिए प्लस Q के कारण यहाँ पर इसके लिए भी कॉमन A है और इसके लिए भी कॉमन A है तो दोनों के कारण निकलेंगे। कैसे उसने कहा थोड़ी ना कि इसके कारण प्लस Q के कारण लिखिए, कुछ नहीं कहा बोला कुछ नहीं है। तो हमें इसके कारण भी इसके बिंदु इनके प्लस Q के कारण भी विभव निकालना होगा और माइनस Q के कारण भी विभव निकालना होगा। ठीक है क्या निकालना होगा प्लस Q के कारण भी अगर कहता कि बिन प्लस Q के कारण विभव ज्ञात कीजिए तो हम निकालते इसी के कारण, चूँकि कुछ नहीं बोला है तो इसके कारण भी निकालेंगे इसके कारण भी निकालेंगे। तो देखिए निकालिए इसके कारण निकाल लिया प्लस का, चूँकि प्लस का और इससे भी निकालिए जोड़ दीजिए फिर बिन यहाँ से यहाँ तक का वही फार्मूला लगा दीजिए 1/4 पाई एक्साइलम नोट। फिर देखिए माइनस का Q, इसमें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होते तो माइनस का नहीं लगाते और यहाँ पर विभव ज्ञात करते तो माइनस चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। ठीक है यही यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर याद करने का डिवाइड बाई। फिर देखिए यहाँ से निकालने हैं और यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस भी मालूम होने चाहिए। क्या मालूम होने चाहिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस किस टाइप से पता चलेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी है x है, A से B तक की कितनी है x है, B से माइनस Q की कितनी है x है, तो x प्लस x इक्वल टू 2x। देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी है x है, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है x है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी है x प्लस x इक्वल टू 2x लिख लिया यहाँ पर। ठीक है 2x लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 2x लिख लिया यहाँ पर, तो अब देखिए जोड़िए BA बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एक्साइलम नोट देखिए Q/x। देखिए लिख लीजिए एक बार और सोल्व पर Q/x
ये कामा ले लीजिए, यहाँ पर कामा ले लिया, 1/4 नोट क्या ले लिया हमने, कामा ले लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पर क्यू अपन एक्स माइनस का, यहाँ पर क्या बचेगा Q/2x बचेगा, ठीक है, Q/2x बचेगा यहाँ पर। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नोट 1/4 एप्सिलॉन नोट। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x से x कट जाएगा, 2 के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2q हो जाएगा यहाँ पर, और 2x से 2x कट जाएगा, माइनस का q हो जाएगा कि नहीं। अब थोड़ा सा साधारण भिन्न आपको सोल्व करनी आती होंगी, ठीक है, छोटी क्लासों वाली है ये। तो क्या हो जाएगा, BA बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 है यहाँ पर, ठीक है, छोटा लिख रहा है, बड़ा लिखिए, 1/4 पाई, ठीक है, दिखिए नहीं रहा सही से, बड़ा लिखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 2q में से q कितना बचेगा, 2q में से q है 2q/2x बचेगा, कितना बचेगा 2q/2, यानी कि देखिए 2q में से q है तो 2q बचेगा और 2x बचेगा यहाँ पर, ठीक है। BA का मान कितना है हमारे पास, इतना, देखिए 2q में से q है कितना बचेगा, q बचेगा, Q/2x, नीचे 2x लिखा हुआ है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए अब हमें BB का मान निकालना है, तो देखिए किस तरह से लिखें, यहाँ पर लिखे बिंदु B पर विभव, क्या लिखे, बिंदु B पर बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव, देखिए बिंदु B पर विभव निकालेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको इस पर सोल्व कर देते हैं, देखिए बिंदु B पर विभव, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए B हो जाएगा भाई फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो लिख ही दीजिए यहाँ पर, अभी बताया था फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q/R होता है, कहाँ से निकालने हैं, अब यहाँ से निकालने हैं, तो यहाँ से पहले यहाँ से निकालने की नहीं, तो इससे निकालिए, चाहे पहले -Q से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए इसके, चूँकि हमें इसको इसके कारण भी निकालना होगा, इसके कारण भी निकालना होगा, कोई आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए प्लस का Q पहले लिख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा Q/, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, पहले Q लिख लीजिए यहाँ पर, Q/, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे लाएंगे बताइए यहाँ पर, तो देखिए डिस्टेंस लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक की x है, यहाँ से यहाँ तक की x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, इसको 2x हो जाएगी, x से ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2x, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब इससे निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का Q हो जाएगा, माइनस का Q लिख लिया यहाँ पर, माइनस का Q लिख लिया, डिवाइडेड बाई, अब देखिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, x ही है, ठीक है, x ही, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x ही, लिख लीजिए, x लिख लिया, बस हो गया काम, सवाल हो जाएगा, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। क्या करनी है, कैलकुलेशन, देखिए B बराबर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कामन ले लीजिए, यहाँ पर कामन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, देखिए तो क्या बचा, Q/2x बचा यहाँ पर, माइनस का क्या बचा, Q/x बचा, देखिए वही एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा, B हो जाएगा बराबर, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, देखिए देख ही नहीं रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x, तो यहाँ पर Q हो जाएगा, माइनस का x से एक कैंसिल और 2Q हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा, ठीक है, x से एक, देखिए Q/2x सही है, यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, सही है। अब देखिए B यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, देखिए पेज पर सोल्व करते हैं, देखिए B का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, लिख लीजिए यहाँ पर B बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब देखिए 2Q में से Q है कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का Q/2x बचेगा, ठीक है, माइनस का Q/2x बचा। अब देखिए यहाँ पर इसको ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, B बराबर ले सकते हैं, माइनस का माइनस आगे लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/2x लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, Q/2x लिख लिया, ठीक है। अब देखिए हम मान के, चूँकि हमने BA का मान भी निकाल लिया, कहाँ गया बना, इसको डाल दिया समीकरण 2, ठीक है, और BB का मान निकाल लिया, हमें निकालना है BA माइनस BB का मान निकाल कीजिए, तो लिखिए यहाँ पर अतः BA माइनस के BB, तो BA का मान हमारे पास कितना है, देखिए BA का मान कितना है, देखिए यहाँ पर BA का मान निकाला हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/2x, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/2x। अब देखिए इसका मान कितना है, माइनस का बीच में लगा दीजिए, इसका मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/2x, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, प्लस का लगा दें, डायरेक्ट प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BA माइनस का BB हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
एक्स लिमिट ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास क्यू अपॉन 2x बचा, प्लस का क्या बचा क्यू अपॉन 2x बचा यहाँ पर। ठीक है, तो लिख सकते हैं बी ए माइनस उसका बी बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एक्साइलन नोट। देखिए इसका एल्सियम कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, अब क्यू की कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। देखिए क्यू 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो बी ए माइनस के बी बी क्या आ जाएगा, 3 नंबर का सवाल कम से कम आएगा, देख ध्यान रखना 1/4 पाई एक्साइलन नोट क्यू अपॉन एक्स, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है, कोई कठिन है यहाँ पर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए छठे क्वेश्चन को, दो बिंदु आवेश प्रत्येक 10 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, इनके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। कहाँ पर ज्ञात करनी है, मध्य बिंदु पर। देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु पर भाई निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, तो दो बिंदु आवेश बना लीजिए यहाँ पर। तो मान लीजिए एक आवेश हमारे पास यहाँ होगा, दो बिंदु आवेश यहाँ पर होगा, कितने हैं प्रत्येक कितना है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्या है प्रत्येक क्या है हमारे पास 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 30 कर लीजिए, 30 था यहाँ पर शायद। ठीक है, 10 नहीं था, 10 से भी 16 हो जाएगा। ठीक है, 30 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए 30। ठीक है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो यहाँ पर 30 कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर लगभग यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दोनों जगह था 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 ही था, ठीक 30 लिख लीजिए, 30 ही था। ठीक है, यहाँ पर भी 30 था, 10 लिख गया था हमसे। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दो बिंदु आ से प्लस का कितना 30 माइक्रोकूलम, प्लस का 30 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी है किसका प्लस का 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम। ठीक है, 30 माइक्रोकूलम लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, 30 माइक्रोकूलम। अब देखिए दो बिंदु आवेश प्रत्येक एक दूसरे के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। 30 सेंटीमीटर कहाँ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की कितनी है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है 30 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, इनके मध्य बिंदु पर, इनके मिड पॉइंट पर विद्युत पोटेंशियल क्या करना है, विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना कीजिए। तो विद्युत विभव की गणना कीजिए, तो देखिए मध्य बिंदु क्या होगा, बीच में होता है, चूंकि मिड पॉइंट इसे बोलते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु, चूंकि मध्य बिंदु क्या होता है पूरी लाइन होती है, उसको आधा आधा हाफ में हाफ में बांट देता है, डिवाइड कर देता है। ये पूरी 30 है, ये मध्य बिंदु मान लिया, यहाँ पर कौन सा पॉइंट मान लिया, कुछ भी मान लिया, मान लिया पॉइंट पी मान लिया, तो ये पूरा 30 है, तो इतना इतना कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, 15 यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो किस टाइप से ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास भाई विभव का फार्मूला भी लिखवाया है, तो पहले किससे निकाल लेंगे, पहले हम निकाल लेंगे यहाँ से, कहाँ से, इस कारण निकाल लेंगे, इसके कारण यानी कि प्लस के 30 के कारण निकाल लीजिए यहाँ से, चूँकि यहाँ पर निकालना है। अब बोला थोड़ा यहाँ से इसके कारण यहाँ पर निकाल लेंगे, इसके कारण यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर, डायरेक्टली बी बराबर बी वन प्लस बी टू डायरेक्टली लिखते हैं, डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पर। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी वन पहले निकाल लीजिए, बी वन बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एक्साइलन नोट क्यू अपॉन आर होता है कि नहीं होता है। अब देखिए 1/4 पाई एक्साइलन नोट B1 या Q1 इसको नाम दीजिए, इसको R1 दे दीजिए नाम। ठीक है, R1 दे दीजिए नाम, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए Q1 का मान क्या है, ये Q1 का मान होगा, लिख लेना। Q1 का मान होगा, Q2 का मान होगा, ये R1 का मान होगा, ये R2 का मान होगा, लिख लेना। ठीक है, कितना 30 माइक्रोकूलम है, एक माइक्रोकूलम में कितने आवेश 10 की पावर माइनस के 6, कितने होते 10 की पावर माइनस के 6, तो डायरेक्टली लिख दें यहाँ पर 30 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर माइनस के 6 डिवाइडेड बाई R1 कितना है यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 15 गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब 1/4 पाई एक्साइलन नोट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, कितना है बाद में लिख लीजिए यहाँ पर, बाद में लिख लेंगे, चलिए लिख लीजिए। B1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 9, किसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 15 से काटिए, 15 दूनी 30, तो क्या बचेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 10 की पावर माइनस 6 में से 10 की पावर 2 है, कितना बचेगा 10 की पावर 6 में से, हाँ 10 की पावर 9 है। देखिए पहले जो 9 2 11, इसको 2 और इसको जो आधार सामने जो 11 में से 10 की पावर माइनस के 6 गया, कितना बचेगा 11 में से 6 6 5 11 5 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचा यहाँ पर। अब देखिए B1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 1.8 लिख लीजिए यहाँ पर,
क्या लिख लीजिए 1.8। जब इधर लाएंगे 1.8, देखिए 5 है यहाँ पर, पॉइंट क्या लाए इधर लाते, यहाँ पर पॉइंट होगी, इधर लाए तो क्या होगी, घात बढ़ेगी, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। B1 कॉमन निकालिए, इसी टाइप से B2 निकाल लीजिए। ठीक है, B2 भाई फार्मूला 1/4, ये डायरेक्टली लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करें, Q2 लिख लीजिए, Q2/R2। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, Q2 का मान क्या है यहाँ पर 30, 30 लिख लीजिए, 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R2 का मान कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 15 × 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, सेंटीमीटर में लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 15 × 10 की पावर -2। ठीक है, 15 × 10 की पावर 15 × 15, 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18। B2 बराबर कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई, अब देखिए 10 की पावर 9 HT लिखा हमने, 10 की पावर -6 HT लिखा, मल्टीप्लाई इसको ऊपर लाइए 10 की पावर +2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 9 2 11, 11 में से 6 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर होगा, इसको इधर ले तो B2 का कितना आ जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट हो गया। अब देखिए हमें चूंकि यहाँ पर निकालना है मध्य बिंदु पर, तो इसके कारण हमने निकाल लिया B1 का मान, इसके कारण B2 का मान यहाँ पर निकालना, तो क्या हो जाएगा जोड़ देंगे दोनों को, B बराबर क्या हो जाएगा B1 + का B2। ठीक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर B1 का मान, B1 का मान कितना निकाला हमने 1.8 × 10 की पावर 6, 1.8 × 10 की पावर 6 प्लस B2 का मान कितना निकाला हमने 1.8 × 10 की पावर 6, 1.8 × 10 की पावर 6। ठीक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा 1.8 कितना होता है, 1.8 जोड़िए कितना होता है 18 जोड़िए, 18 कितना होता है समझ लीजिए, पॉइंट हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, चूँकि 18 कितना होता है 36, तो कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, हो जाए नहीं यहाँ पर इसमें कामा लीजिए, देखिए इसमें 10 की पावर 6 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा कामा, चूँकि गुणा में लगा हुआ है, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 बचेगा। देखिए समझिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर रहने दीजिए इसको डायरेक्टली जोड़ने को। देखिए B बराबर 10 की पावर 6 कामन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा 1.8 बचेगा प्लस का 1.8 बचेगा। ठीक है, अब तो B बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1.8 कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास वोल्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से समझ लीजिए, डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर होगा उनको। ठीक है, साथ में क्वेश्चन को 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश XY, क्या लिखा हुआ XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु A 5,A,0 तथा बिंदु -3,4,1 3A, 4A के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2019 में आया था 3 नंबर का सवाल। ठीक है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर सब आए हुए हैं आंसर से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होंगे जरूर। तो देखिए जो दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए सवाल पढ़िए। देखिए लिखा हुआ 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश, 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश है XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, चित्र में कुछ डायरेक्टली लगवाएं सवाल। बिंदु A 5A,0 तथा बिंदु यहाँ पर B होगा, यहाँ पर B लिखा ही नहीं, यहाँ पर B लिखिए, ये है तो B भी होगा, यहाँ पर B -3A, 4A के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस टाइप से निकालेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 5A, यहाँ पर है क्या है 5A, यानी कि A है यहाँ पर, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पर RA। ठीक है, XY निर्देश तंत्र में है। देखिए पहला क्या होता है X का मान होता है, इतना मालूम होगा यहाँ पर। देखिए समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए हमारे पास यानी कि क्या लिखा हुआ 1, 2, 3 लिखा हुआ है। पहला क्या होता है X का मान होता है, दूसरा क्या होता है Y का मान होता है, तीसरा क्या होता है Z का मान होता है। इसी टाइप से समझिए, देखिए पहला क्या हुआ X का मान होगा, दूसरा Y का मान होगा, Z दिया ही नहीं, तो X यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए X मतलब कि यहाँ पर X मत लिखिए, RA लिख लीजिए यहाँ पर R से, तो RA लिख लीजिए यहाँ पर RA। A क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर A है, A लिख लिया यहाँ पर 5A। अब देखिए A किसका होगा, X का होगा, यहाँ पर मान किसका होगा, ये मान देखिए एक इसका मान होगा यहाँ पर X का होगा। हमने बताया था, क्या बताया था, X के साथ क्या होता है, X के सापेक्ष I होता है, Y में क्या होता है J कैप होता है, Z में क्या होता है K कैप होता है। तो X में क्या लिखा हुआ I, तो I कैप लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, I कैप लिख लिया, I कैप लिख लिया, I कैप। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए इसी टाइप से इसका RB का मान निकालिए, RB। अब इसमें देखिए RB क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा X होगा, दूसरा Y होगा, तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, माइनस का 3A क्या हो जाएगा 3A। X में क्या होता है I कैप होता है, प्लस का यहाँ पर बोला गया XY निर्देश तंत्र, इसीलिए ये कर रहे हैं काम। ठीक है, A और यहाँ पर 4A, तो क्या होगा J होगा, पर दूसरा J यानी कि Y होगा, Y के साथ क्या लिखते हैं J, तो 4A J कैप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
इसका क्या निकाल लेंगे हम, मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मॉडुलस निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। या इसको ले सकते हैं डायरेक्टली हम आर ए, इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा, या इसका मोड निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, इसका मोड, ठीक है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड परिमाण निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो किस टाइप से निकालते हैं, आर ए, यानी कि इसका मोड यानी कि मैग्नीट्यूड परिमाण, तो किस इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो 5 ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, या डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर 25, देखिए लिख लीजिए, इसका स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका कितना आ जाएगा 25 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, ए होता है, ठीक है, कितना होता है ए, ठीक है, 5 ए गया इसका मान, आर ए का मान कितना आएगा 5 ए, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए, तो इसको के में लिख रहे हैं तो वेक्टर सही है। फिर आर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, यहाँ पर किसका निकाल लेंगे, आर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही काम करने, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कीजिए, 3 ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यानी कि माइनस भी है, माइनस भी लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ए का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अंडर रूट बराबर इसका स्क्वायर कीजिए, 3 3 9 ए स्क्वायर हो जाएगा, 9 ए स्क्वायर प्लस का 4 को 16 ए स्क्वायर हो जाएगा, 16 9 कितना होता है 25 होता है। हमेशा ध्यान रखना 3 4 5 का संग होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट अपने पढ़े होंगे, 3 4 5, जहाँ 3 होगा वहाँ 5 होगा। डायरेक्टली आप आँखें मीट कर यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 4 लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, 3 4 5 12 13 5 का होता है, 12 13 5 का होता है, 12 13 5 का होता है, 15 8 17 का होता है, जहाँ 15 8 17, जहाँ 7 होंगे 15 8 17 ही होंगे। ध्यान रखना, जहाँ 3 बहुत होते हैं ट्रिपलेट, आप 3 आपके सिलेबस में सिर्फ आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके इतने ही आएंगे, ठीक है। 3 4 5 आ जाएगा, 12 13 5 आ जाएगा, साथ 12 13 5 ही होता है, 15 8 17 आ जाएगा, 15 8 17, ठीक है, क्या हो जाएगा 15 8 17, जहाँ होंगे 15 8 17 यही होते हैं सर ट्रिपलेट, देख लेना, ठीक है। जहाँ होंगे ये नंबर 7 में होंगे, जहाँ होंगे ये नंबर 7 में होंगे, जहाँ होंगे ये नंबर 7 में होगा। अगर 3 4 लिखा हो उसका आप रूट निकाल ले हैं तो 5 होगा, डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, टाइम मत बर्बाद करना, ठीक है। 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 3 लिखा था, 4 डायरेक्टली 5 आएगा। तो देखिए आर बी वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 16 9 25 25 ए स्क्वायर, ठीक है, इसका वर्गमूल कितना होता है 5। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है, ठीक है। आर बी का मान निकाल लिया यहाँ पर, और हमसे क्या पूछा गया था यहाँ पर, यानी कि के मध्य विभवांतर, इसके मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही जो 1 नंबर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था, समझ लिया, उसी टाइप के है यहाँ पर। अब वही क्या करेंगे, देखिए आर ए का मान निकाल लिया, आर बी का मान निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं डेल्टा बी, यानी कि डेल्टा बी निकालिए, डेल्टा बी क्या है विभवांतर, इसके मध्य क्या हो जाएगा बी होता है, बी पे पहले आगे आता है बी माइनस के बी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। हमें चूँकि दूरी ज्ञात करनी थी, विभवांतर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बताया था, बी बराबर क्या होता है 1/4π भाई लिखा है, इसीलिए हमने एक काम सब किया है 1/4π Q/R, चूँकि हमें दूरी चाहिए थी, दूरी मिल गई, देखिए अब काम हो जाएगा हमारा, इसीलिए सब काम किया हमने। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है 1/4π, तो लिख लीजिए 1/4π। अब देखिए Q/R, ठीक है। आवेश देखिए क्या लेंगे, आवेश दिया है, चूँकि क्या दिया देखिए लिखा हुआ है 3 माइक्रो कूलम, इसको बदल लेना यहाँ पर, ठीक है। 3 माइक्रो कूलम, 3 × 10⁻⁻⁻, के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लें यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा आवेश Q/R, देखिए फार्मूला लिखा हुआ Q/R, तो Q की जगह पर क्या है 3 कूलम में बदल लीजिए, 3 × 10⁻⁻⁶ क्या होगा कूलम में हो गया, ठीक है, किस में होगा कूलम में, डिवाइडेड बाई आर चूँकि बी का मान कितना निकाला 5 निकाला 5 तो 5 लिख दिया, माइनस के 1/4π दिख रहा है, माइनस के 1/, देखिए दिख रहा है, ठीक है, सही है, 1/4π Q/R, Q का मान इसके लिए क्या वही है यहाँ पर, चूँकि दोनों आवेश एक ही दिए हैं, 3 गुणे कितना दिया 3 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई यानी डिवाइडेड बाई आर, इसके लिए आर ए का मान निकालें, बी ए का मान, बी ए के लिए आर ए का मान कितना है 5 निकाला, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, ठीक है, 5 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो बी ए माइनस के बी बी, देखिए बी ए डेल्टा बी लिख लीजिए, डेल्टा बी मध्य विभवांतर, तो देखिए डेल्टा बी, तो इसमें 1/4π कॉमन मिल रहा है, 10⁻⁻6 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 1/4π कॉमन मिल रहा है, 10⁻⁻6 कॉमन मिल रहा है, ले लें कॉमन, ले लीजिए कॉमन, तो क्या या यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻6 कॉमन भी मिल रहा है, ले लिया कॉमन हमने। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखिए क्या बचा यहाँ पर, यानी कि 3/5 बचा, 3/5 बचा, 3/5 बचा, माइनस का 3/5 बचा, ठीक है। अब देखिए 3/5 है, 3/5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है। डेल्टा बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 बचा, मल्टीप्लाई क्या बचा 0 बचा, 0 के मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा बी का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था। कठिन क्वेश्चन आया था 2019 में, कुछ नहीं आया था। ठीक है, हमको सिर्फ सोचना था थोड़ा सा। अब देखिए इस क्वेश्चन को 2018 में आया हुआ है। ठीक है, आंसर से लिया था। क्या आप एक फेरेड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र को एक अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। बताइए, रख सकते हैं एक फेरेड वाली। अब देखिए स्पष्ट करके बताइए। ठीक है, प्रूफ आप दिखाइए कि किस टाइप से रख सकते हैं, तो किस टाइप से रख सकते हैं। देखिए बताएंगे रख सकते हैं कि नहीं हम। देखिए चूंकि हमें दिया है एक फेरेड, यहाँ पर धारिता कितनी दी गई, एक फेरेड दी गई। यहाँ पर कितनी दी गई, एक फेरेड। तो लिख लीजिए यहाँ पर एक फेरेड दी गई, सी बराबर कितना दिया है, यहाँ पर एक फेरेड दिया है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक फेरेड। हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता सी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पर दिखेगा नहीं, समांतर प्लेट संधारित्र सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपन डी। ये फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमें चूंकि यहाँ पर हम अगर हम एक यहाँ पर क्या करें, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट को अगर हम नीचे लाना चाहें, इसको एप्सिलॉन में मल्टीप्लाई कर नीचे किसका आएगा, हो जाएगा डिवाइड का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए अपन डी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, कैसे हो जाएगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले आए, यहाँ पर क्या बचा, ए अपन डी बचा। अब देखिए ए अपन डी का मान निकाल लीजिए, ए अपन डी का मान निकालिए। देखिए सी का मान कितना यहाँ पर है, 1 है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बताइए। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए कैलकुलेशन करके कितना होता है, 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है 12। ठीक है, क्या होता है 10 की पावर माइनस के 12। अब इसको याद कर लेना, जब 1/8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 12 से डिवाइड करते हैं, याद कर लेना। ठीक, काम आएगा। तो डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन आती है हमारे पास 1.13 आती है। ठीक है, याद कर लेना। यहाँ पर 1.13 10 की पावर क्या आती है, 11 आती है। काम आएगी इनकी जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इतनी आती है यहाँ पर। अब देखिए ए अपन डी का मान निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया, ए अपन डी का मान निकाल लिया यहाँ पर। और हमें चूंकि और कुछ नहीं दिया यहाँ पर, एक फेरेड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र को एक अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए डी की मल्टीप्लाई, या लिख लीजिए यहाँ पर, चूंकि या लिख लीजिए सामान्य संधारित्र या समान संधारित्रों लिख लीजिए, समान संधारित्रों के लिए डी मिलीमीटर कोटि का होता है। क्या डी की वैल्यू लिखेंगे, किस में लिखेंगे, मिलीमीटर कोटि का होता है। लीजिए डी मिलीमीटर, या मिलीमीटर हिंदी में लीजिए मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर कोटि का होता है। मिलीमीटर का या मिलीमीटर कोटि का लिख लीजिए, मिलीमीटर कोटि का होता है। ठीक है, मिलीमीटर कोटि का होता है। तो इसको हम डी की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 1.13 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। जब डी इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, डी इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस के 3 मीटर होते हैं। मिलीमीटर में हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इधर जाएगा, यहाँ पर समझ लीजिए आप रफली। देखिए कितना लिखा हुआ हमारे पास, 11.1.13 लिखा हुआ, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 लिखा हुआ, 10 की पावर 11 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मान आ गया ए अपन डी का मान। ए अपन डी का मान है, डी की इधर मल्टीप्लाई कर दी। अब चूंकि ये किस में आ जाएगा, यहाँ पर मिलीमीटर में होता है, लिख लिया हमने मिलीमीटर में होता, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा 1.13 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। इसको हटाएंगे मिलीमीटर को, 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई, इसलिए डायरेक्टली कर रहे हैं। 10 की पावर माइनस के 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर जगह कम इसलिए नहीं लिखा हमने। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर घटाएं, यहाँ पर 10 की 11 में से 3 कितना बचेगा बच्चा बताइए, 1.13 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 10 की पावर 11 बचेगा कि नहीं, 11। अब देखिए क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया था, ये मीटर में आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो इसलिए मीटर में, यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, या यहाँ पर लिख सकते मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब देखिए समझिए, 11 जीरो लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको छोड़, पहले इसको भूल ही जाइए, 10 की पावर 11 है। 10 की पावर 11 मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने 11 जीरो एक लिख लिया। ठीक है,
अब देखिए 1.10 यानी 11 जीरो यहाँ पर 10 की पावर 11 यहाँ पर 10 की पावर 11 जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है 10 की पावर 11। ठीक है 10 की पावर 11 यहाँ पर है। ठीक है 10 की पावर 11 जीरो लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए काउंटिंग कीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 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 हो गए। आगे क्या होता है अरब खरब नील यानी बहुत कुछ आते हैं यहाँ पर, इतना हमें मालूम नहीं होगा। ठीक है क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है 10 करोड़। करोड़ के बाद क्या आता है अरब आता होगा, अरब खरब बहुत हो जाएगा, अरब खरब में करोड़ों में एक इतने करोड़ की कभी अलमारी बनाई जा सकती है यहाँ बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, कभी नहीं अलमारी बन सकती यहाँ पर। ठीक है अब आगे को छोड़ दीजिए, यहाँ पर करोड़ तक ले लीजिए 1 करोड़। ठीक है 10 करोड़ ले लीजिए, यहाँ पर क्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। मान लीजिए हम 10 करोड़ तक ले रहे हैं यहाँ पर, तो 10 करोड़ इतनी 10 करोड़ वर्ग मीटर की कभी वर्ग मीटर समझ लीजिए, वर्ग मीटर में कभी क्या अलमारी बनाई जा सकती है, असंभव है, कभी नहीं बनाई जा सकती है। अब इसका यहाँ पर इतना भी लिखा हुआ है और एक्स्ट्रा और ज़्यादा हो गया। ठीक है इतनी बड़ी अलमारी कभी नहीं बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक प्लेट धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र को एक अलमारी में रख सकते, इसको अलमारी में रख सकते कभी नहीं रख सकते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू वाले इसको अलमारी में रखना नामुमकिन है, बनना भी इतनी बड़ी वर्ग मीटर की अलमारी कभी बनेगी नहीं। ठीक है तो लिख दिए यहाँ पर, लिख दीजिए अतः अतः ठीक है इतनी बड़ी अलमारी कभी नहीं बनेगी। अतः इस आकार के संधारित्र इस आकार के संधारित्र को अलमारी में नहीं रख सकते, इस आकार को या नहीं संभव नहीं है नहीं रख सकते, इस प्रकार के इस आकार के संधारित्र को अलमारी में नहीं रख सकते। इस टाइप से आपको करना था। ठीक है इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, रख सकते नहीं रख सकते। ठीक है इम्पॉसिबल असंभव है। ठीक है स्पष्ट कीजिए, हमने स्पष्ट कर दिया, इतना स्पष्ट कर दिया मैथमेटिकली। ठीक है थ्योरी मतलब ना स्टार से करना क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया था हमारे पास। देखिए ये 2019 में ये भी आया था, क्या कब आया था 2019 में। देखिए क्या दिया हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है तब प्लेट तथा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है आवेश की गणना करनी है, देखिए दिया है लिख लीजिए। ए का मान कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया, जल्दी सॉल्व कीजिए। ठीक है बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर। ठीक है वो तो आपको समझा रहे हैं अच्छे तरीके से। 100 सेंटीमीटर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। देखिए 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर स्क्वायर लगा हुआ तो 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर कीजिए, 10 की पावर माइनस के 2 इस पर भी स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है 10 की पावर माइनस के 4 किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और क्या दिया है, दोनों प्लेट के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई, ई बराबर हमें दी गई है 100 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है तो इस प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए, यानी कि क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, आवेश की गणना कीजिए। ठीक है इतना निकलना है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है। ठीक है क्यू का मान यहाँ पर निकलना है। यहाँ पर सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है हमारे पास 1 साइलेम नोट अपन डी, 1 साइलेम नोट अपन डी। फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है क्या होता है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्यू बराबर। ठीक है हमें 1 साइलेम नोट अपन डी, हमें चूँकि क्यू का मान निकालना है, क्यू का मान यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर किस टाइप से निकाल सकते हैं, क्यू बराबर सी बी होता है। क्या होता है, क्यू बराबर एक सी बी होता है। यहाँ पर होता है कि नहीं, सी बी होता है, हाँ क्यू बराबर होता है सी बी। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहीं पर लिख देते हैं। चूँकि एक फार्मूला हमारे पास होता है क्यू बराबर वैसे होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अभी बताया था सी बी होता है। चूँकि हमें बी सी का मान निकालना है तो सी का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, सी बराबर आ जाएगा क्यू अपन बी। ठीक है बी, अब देखिए सी की जगह पर क्यू अपन बी लिख सकते हैं तो क्यू अपन बी लिख देंगे यहाँ पर। क्यू अपन बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइलेम नोट हो जाएगा अपन डी हो जाएगा बी की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू बराबर हो जाएगा 1 साइलेम नोट अब 1 साइलेम नोट इंटू बी की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा बी अपन डी हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ई बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, ई बराबर होता है बी अपन डी। होता है कि नहीं, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लानी है, कहाँ क्यों लानी है, ये वैल्यू भी पुट करनी है हमें, कहाँ का जाएगी वैल्यू। तो ई बराबर क्या होती है बी अपन डी, तो बी अपन डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई लिखते हैं। ठीक है तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 साइलेम नोट ई आ जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने बना दिया फार्मूला। ठीक है इसको याद कर लेना चाहते हैं, इसको याद कर लेना। क्यू बराबर क्या होता है 1 साइलेम नोट ई, इसको एक आध फार्मूला याद मत करना, इससे बनाना सीखिए। ठीक है
अब देखिए इसको हमें वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, क्या कीजिए वैल्यू पुट कीजिए। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, ये यहीं पर पुट कर देते हैं। देखिए यहीं पर पुट कर देते हैं। देखिए हमें चूंकि यहाँ पर दिया है, दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए रुक जाइए, इसको दिखेगा आपको। देखिए Q बराबर A का मान कितना दिया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है 100 गुणे 10 की पावर माइनस के 4। कितना दिया है 100 गुणे 10 की पावर माइनस के 4। लिख लीजिए यहाँ पर 100 गुणे 10 की पावर माइनस के 4 लिख लें। 100 गुणे 10 की पावर माइनस के 4 मल्टीप्लाई साइलेंट नोट का मान कितना होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 12। 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 12 मल्टीप्लाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है 100 दी गई है, 100 दिया है यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, जो भी यहाँ का आंसर है। ये तो बहुत 100 और 100 10 की पावर 4 हो जाएगा। 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा देखिए 100 यहाँ पर लिखा 100 और 100 यानी 10 की पावर 4 बनेंगे। 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई क्या बचेगा 10 की पावर 12 माइनस का 12 बचेगा। इसका मात्र क्या होता है अब इसका कूलम होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, कठिन है कुछ नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ये भी 2019 में आया था। देखिए एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेड से बदलकर 2 माइक्रोफेड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बताइए किस टाइप से ज्ञात करेंगे। देखिए वही यहाँ पर क्वेश्चन है, समझ लीजिए यहाँ पर क्या है वही आ गया यहाँ पर। जब आपको हमने घटाकर बताया था डेल्टा यू और U2 माइनस के U1 या U1 माइनस के U2 घटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए चूँकि दिया है, क्या दिया है आपकी 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया यहाँ पर। ठीक है, आपकी धारिता समान हो गई है। पहले किससे क्या समान हो गई थी हमारे पास, विभव समान हो गया था। ठीक है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा धारिता यानी कि विभवांतर सेम हो जाएगा। जो बैटरी से जोड़ेंगे बैटरी क्या हो जाएगा विभवांतर, सेल क्या हो जाएगा विभवांतर, मतलब कि सेम हो जाएगा, धारिता अलग हो जाएगी। ठीक है, दिया यहाँ पर क्या दिया है 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यानी कि बी का मान दे दिया यहाँ पर 200 वोल्ट 200 वोल्ट और किसका मान दे दिया यहाँ पर जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रो से बदलकर 2 माइक्रोफेड कर दी जाए, यानी कि C1 का मान दे दिया है, एक C2 का मान दे दिया यहाँ पर। C1 का मान कितना दे दिया यहाँ पर, C1 का मान दे दिया 10 माइक्रोफेरड। इसको फेरड में चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 फेरड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, C2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 माइक्रोफेरड कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 फेरड हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 फेरड हो जाएगा। ठीक है, कर दिया है। तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब डेल्टा यू का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, ज्ञात करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, या डायरेक्टली लिखना चाहते हैं डायरेक्टली मत लिखिए। ठीक है, U1 का मान पहले निकाल लीजिए। U1 का फार्मूला बताया, U बराबर क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV। अब यहाँ पर धारिता चूंकि 2 हैं, एक C1 है, अब ये क्या हमारे पास C2, तो C1 लगा विभवांतर एक ही, तो एक ही रहने CV स्क्वायर बराबर 1/2 मल्टीप्लाई C का मान कितना दिया C1 का मान 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, मल्टीप्लाई B का मान कितना दिया है 200 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दें, कितना हो जाएगा 40,000 होता है। 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 सही है। अब देखिए 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो U1 का मान कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की, यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 गुणा यहाँ पर 4 जीरो 10 की पावर 4 ले सकते हैं, गुणा 10 की पावर 6 लिख सकते हैं माइनस का। अब देखिए 5 को 20 हो जाएगा 20, 5 को 20 10 की 6 में से 2 4 कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 2 बचेगा। 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 बचा यहाँ पर। इसको क्या आ जाएगा जूल में आ जाएगा। इसी टाइप से U2 का मान निकाल लीजिए। फार्मूला क्या होता है 1/2 C2 हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा 1/2। C2 का मान कितना दिया यहाँ पर, C2 का मान दिया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 मल्टीप्लाई B का मान कितना हो जाएगा वही 40,000 हो जाएगा। 200 का स्क्वायर करेंगे 40,000 हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 4 जीरो। देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, उड़ा दिया तो U2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 यानी कि 4 गुणे 10 की पावर क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई क्या ले सकते हैं 10 की पावर माइनस का 6 ले सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 6 में से 4 कितना बचेगा 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर घटाइए U2 माइनस का U1 निकालिए, तो हमें यानी कि U बराबर डेल्टा यू निकालिए। डेल्टा यू का है U2 यानी समीकरण 1 में से ये U1 माइनस के U2 घटा दीजिए। यहाँ पर क्या घटा दीजिए U1 माइनस का U2, चूँकि बड़ा क्या है यहाँ पर 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 और ये क्या है U1 है। बड़ा कौन सा है U1 है और U2 छोटा, तो बड़े में से छोटे को घटा दिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा U1 माइनस का U2 U1 का मान कितना दिया यहाँ पर 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 और U2 का मान कितना दिया यहाँ पर 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं डेल्टा यू ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 की पावर माइनस के 2 कॉमन मिल रहा ले लीजिए, 10 की पावर माइनस के 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 20 माइनस का क्या बचेगा 4 बचेगा। 20 में से 4 कितना बचेगा यहाँ पर 16 बचेगा। 16 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो डेल्टा यू का मान कितना आ जाएगा हमारे पास
16 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2 किस में हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। ठीक है, जूल में, एक क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखिए 11वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर दिया है एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 की पावर 3 विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यानी कि किसका मान दिया है, बी का मान। ठीक है, बी का मान दिया यहाँ पर। ठीक है, बी का मान कितना दिया है, 15 गुणे 10 की पावर 3 दे दिया यहाँ पर वोल्ट, त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी चार्ज प्राप्त कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 मल्टीप्लाई कितना होता है 10 की पावर माइनस के 19 होता है कि नहीं, 19 क्या होता है, 19 कूलाम। ठीक है, 19 कूलाम यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा गया है तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ऊर्जा में वृद्धि जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, यानी के का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, कितनी चार्ज प्राप्त कर लेगा, बी का मान भी निकालना है यहाँ पर। किसका मान निकालना है, कितनी चार्ज प्राप्त कर लेगा, बी का मान हमारे भी निकालना है। देखिए एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि पढ़ी होगी। क्या होता है, फर्स्ट पार्ट निकालने हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन 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 की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। क्या फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि के बराबर होता है क्यू बी। क्या होता है, के बराबर क्या होता है, क्यू बी होता है। ठीक है, के क्यू का मान कितना दिया है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, मल्टीप्लाई बी का मान कितना दिया है 15 गुणे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कितना हो जाएगा के, और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 15 की इसमें मल्टी 16 कम 16 दूनी 32 16 3 16 16 पंचे 80 का 0, 16 1 16 वाट कितना होता है, देखिए 16 की मल्टीप्लाई 16 पंचे 80 का 0। ठीक है, 16 पंचे 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 1 16 वाट कितने होते हैं 24 हो गया। पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा यहाँ पर, 1 के बाद आ जाएगा। कितने के बाद आ जाए, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 10 की पावर 19 में से 3 10 की पावर 3 कितना बचेगा 16 बचेगा। ठीक है, 16 बचे यहाँ पर। इसको पॉइंट को इधर लाना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10 की पावर 15 हो जाएगा। ठीक, किस में आ जाएगी ये, इसमें एनर्जी आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। ठीक है, जूल में। इसको आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला गया, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करें, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर 15 हो जाएगा। किसका माइनस का है 15, कहाँ गया, माइनस का लगाइए यहाँ पर 15, किसका होगा माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा क्या है 19 है। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस के 15, और यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे हम, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 से हम डिवाइड कर देंगे, तो किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। ठीक है, जो करिए देखिए काटेंगे 16, इसको यहाँ पर करेंगे 2 × 16 3 2 × 16 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। फिर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 × 8, 8 × 8 हो जाएगा यहाँ पर, 8 × 8 यानी कि 8 × 8 हो जाएगा यहाँ पर, कितना 8 × 8 फिर 15 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा लगभग 1.5, यानी 15 गुणे, इसको डिवाइड करेंगे 15 गुणे 10 की पावर, 15 गुणे 10 की पावर यहाँ पर, यानी कि 15 गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा 3, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ तक 19 में से 15 बचेगा 4। ठीक है, 4 इसको डिवाइड करेंगे तो 15 गुणे 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर। देखिए इसको काटिए, पॉइंट से पॉइंट एक कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटिए, 2 × 16 हो जाएगा। देखिए टाइम बेकार होगा खाली। देखिए 2 × देखिए इसको 12/24/16 है, 24/16। देखिए 2 × 16 और 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 यानी कि 2 × 2 4, फिर देखिए काटिए 4 दूनी 8, 4 × 12 हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, तो 1.5 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर उसको ऊपर ले जाएंगे 1.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसको ऊपर ले जाएंगे माइनस के 19 ऊपर ले जाएंगे, प्लस का जाएगा, तो 19 में से 15 कितना बचेगा 4, 10 की पावर कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस का बचेगा 4। ठीक है, पॉइंट हम उधर लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 10 की पावर 3, इस टाइप से कैलकुलेशन कर लेना, 15 गुणे 10 की पावर 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर किस में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। फिर चाल हमें याद करनी है, एक गतिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़ा होगा आपने क्लास 11 में, के बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, हमें बी का मान निकाल, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2k हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, 2k/m हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा b² बचेगा। हमें चूंकि b का मान निकालना है, 2k/m हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एम ही लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई के का मान कितना निकाला हमने, के का मान निकाला 15 गुणे 10 की पावर 3, 15 गुणे 10 की पावर 3
डिवाइड बाई EME, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31, 9 × 9.1 होता है, 9 × 10⁻31 ले लीजिए, माइनस का 31, ये क्या हो जाएगा इस पर अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा अंडर रूट 10⁻3 यहाँ पर लिखिए अंडर रूट। इसको हमको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है, किसमें आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा, दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है, किसमें आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, धातु के 2023 में भी आया था क्वेश्चन, धातु के दो सोल्व कराया था थर्ड में मैंने। धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, चूंकि हमें दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया है, दिया है देखिए धातु के दो गोलों का व्यास कितना दिया है 2, इनकी R1 का मान दिया 2R, व्यास किसे लिखते हैं 2R, ये पहला व्यास दिया 2R1, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निकाल लीजिए R1 का मान कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटिए 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या रहने दीजिए इसको मीटर में, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे वो पैसे भी कट जाएगा, यहाँ पर 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। R2 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, देखिए इसको, हाँ सही है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चूँकि जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाए, चूँकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर को मीटर में मत कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। 2R2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर, इसको उड़ाइए यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर R2 बराबर बचेगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर, इसको नीचे ले जाएंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इन्हें समान विभव इनका क्या है, समान, मेन पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर है, क्या है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया। गोलों के आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एक सिग्मा बराबर, आपने पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर क्या होता है हमारे पास, Q/A होता है, क्या होता है Q/A होता है। यहाँ पर A1 लिख लीजिए, चूँकि हमारे पास R1 R2 है। अब यहाँ पर गोला है, यहाँ पर क्या है, दो धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, क्या होता है 4πr² होता है यहाँ पर R1 था तो R1 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करतूत करेंगे हम, इसको ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर R² है, इक्साइलन नोट से, अगर यहाँ पर देखिए इसकी इक्साइलन नोट से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इक्साइलन नोट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई इक्साइलन नोट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दिया यहाँ पर, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको ले सकते हैं 1/4π, देखिए 1/4π लिख लिया, इक्साइलन नोट इसके साथ लिख लीजिए, R² है यहाँ पर, क्या है R² को किस टाइप से ले सकते हैं, Q/R², मतलब 2 बार होगा तो इसके साथ एक बार R1 ले सकते हैं, और एक ऊपर इक्साइलन नोट बचा, इक्साइलन नोट के साथ हम R1 लिख दिया हमने, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यही सब आ जाएगा, R1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, R² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक इसका फार्मूला होता है, लिखवाया था B का होता है, किसका होता है B का, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, B इक्साइलन नोट अपान R1 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण एक डाल दिया, सबका सिंपल मेथड है ये, ठीक है। फिर देखिए इसी टाइप से इसी का सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर 1 लिख दिए, सिग्मा 1, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा 1 यहाँ कहीं पर लिख देना आप, ठीक है। सिग्मा 1 चूँकि यहाँ पर पहले के लिए निकालें, पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 का मान निकालना था, सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो किस टाइप से आएगा यहाँ पर, इसका मान निकालना, तो सिग्मा 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा, इसी टाइप से क्या हो जाएगा, इसी टाइप से सिग्मा 2 हो जाएगा कि नहीं, देखिए सिग्मा 2 भाई यहाँ पर सिग्मा 2 Q/, क्या होता है A1, वही हो जाएगा, Q/, क्या होता है A1 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर R1 R2 ले सकते हैं, यहाँ पर वही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पर टाइम आप बर्बाद करेंगे, ठीक है। सिग्मा 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q/, इसका मान क्या होता है 4π, इसका मान पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π, यहाँ पर R2 लिख लीजिए, यहाँ पर R2 4π R2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4π R2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए इक्साइलन नोट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्साइलन नोट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको ले सकते हैं, इधर लिख लीजिए, सिग्मा 2 बराबर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 1/4π इक्साइलन नोट Q/R2, ठीक है। इसको स्टार ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं सिग्मा अपान, ठीक है, डिवाइड लगा दीजिए, सिग्मा अपान R2 लिख दिया, R2 किसके होता है, किसके इक्वल होता है B के, चूँकि समान भी इसलिए B समान लिखेंगे, सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा B इक्साइलन नोट अपान क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R2, इसको डाल दिया समीकरण 2, और समीकरण 1 बटे समीकरण 2 को दोनों को डिवाइड कर दीजिए, लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, देखिए समीकरण 1 क्या हमारे पास सिग्मा 1 का मान कितना है, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 हो
हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर सोल्व कर लीजिए इसको, इस पेज पर सोल्व कर लीजिए, देखिए ठीक है। सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 क्या हमारे पास सिग्मा 1, ठीक है, यहाँ पर दिख जाएगा सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2, सिग्मा 1 का मान कितना दिया है, बी इक्साइलन नोट अपन R1 दिया है, सिग्मा 2 का मान कितना दिया है, ये निकाला है, बी इक्साइलन नोट अपन R2, बी इक्साइलन नोट अपन R2, ठीक है, R2 तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा, बी इक्साइलन नोट अपन R1, ठीक है, मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा, R2 पर पहुंच जाएगा, बी सिग्मा एक्साइलन, देखिए बी से बी कैंसिल आउट, सिग्मा से एक सिग्मा कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर R2 अपन R1, ठीक है। R2 का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, R2 का मान दिया है 4 लिख लिया यहाँ पर, R बराबर R1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 6 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। सेंटीमीटर था, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, अब 4/6 बचा यहाँ पर, 2 से काट दिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 का मान कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं, रेशियो में सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 का रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 माइक्रोफैराड संधारित्र के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा तब प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ज्ञात करेंगे यहाँ पर मान, क्या ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात कीजिए, देखिए किस टाइप से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र हैं, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, किसमें संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में, यानी कि C1 का मान दिया है यहाँ पर, C1 का मान कितना दिया है, 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। इस C2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर B का मान कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है, B का मान कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है, और हमारे पास C1 C2 क्या है, हमारे पास श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, चूँकि C1 तथा C2 17 में आया था, 2017 में सवाल, C1 C2 श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए फार्मूला क्या, श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस के 1/C2, तो 1/C1 का मान कितना दिया है, 1/4 दिया है, प्लस का 1/6 दिया है, बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 6 चंग 24, 6 दूनी 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/C बराबर क्या आ जाएगा, 6 4 10/24 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10/24, तो इसको हमें C का मान निकालना है, 10/24, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10/24, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 24/10 हो जाएगा यहाँ पर, तो C का मान इसको डिवाइड करिए, 2.4 आ जाएगा, माइक्रोफैराड आ जाएगा, ठीक है, किसका आ जाएगा, C का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम जानते हैं, यहाँ पर पूछा गया है 4 माइक्रोफैराड संधारित्र में संग्रहित संचित ऊर्जा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 माइक्रोफैराड में ज्ञात करनी है, तो 4 माइक्रोफैराड निकालिए, 4 माइक्रोफैराड में संचित ऊर्जा लिखिए यहाँ पर, 4 माइक्रोफैराड में संचित ऊर्जा 4 माइक्रोफैराड में संचित ऊर्जा U1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 Q² अपन C1, ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है, C1 यहाँ पर, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 मल्टीप्लाई Q का मान दिया है यहाँ पर, Q का मान देखिए कुछ दिया है कि नहीं, Q का मान यहाँ पर, Q का मान तो दिया ही नहीं है यहाँ पर, Q का मान देखिए यहाँ पर, यानी कि 20 मिनट के 4 माइक्रोफैराड के धारिता के संधारित्र में ऊर्जा के प्रति सेकंड द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर Q² है, यहाँ पर Q² बताइए कहाँ से लाएंगे हम, ठीक है, Q² तो है ही नहीं यहाँ पर, देख लीजिए, इसके लिए फार्मूला लगा दें, Q का मान निकाल लेंगे, नहीं दिया है, देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए Q बराबर होता है, Q बराबर हमारे पास होता है CB, यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, कहाँ पर निकाल दीजिए, यहाँ पर निकाल दीजिए, Q बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, Q बराबर होता है CB फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है CB, तो C का मान कितना दिया है, 2.4 दिया है, मल्टीप्लाई 2.4, B का मान कितना दिया है, 20 दिया है, राइट। अब देखिए Q का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा, Q के बराबर है 24 दूना 48 मतलब कि 48 माइक्रो कूलम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q का मान निकाल लिया, तो यहाँ पर पुट कीजिए 48
और इसको माइक्रो कूलम में इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक माइक्रो कूलम में 10 की पावर माइनस के 6 कूलम होता है, 10 की पावर माइनस के 6 कूलम में कन्वर्ट कर दिया। इसका स्क्वायर है डिवाइड क्या है C1 है, C1 का मान हमारे पास कितना है, C1 का मान है 4 माइक्रोफेड, इसको फेरेड में कन्वर्ट कर दिया, 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फेरेड में हो जाएगा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जो भी आंसर आए लिख लेना यहाँ पर, U1 का मान जो भी आए, ठीक है, जूल में आ जाएगा। फिर देखिए, फिर बैटरी में पूछी गई थी यहाँ पर, ठीक है, ऊर्जा प्रति सेकंड पर बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बैटरी, अब लिखिए बैटरी की ऊर्जा, बैटरी की ऊर्जा, बैटरी की ऊर्जा, बैटरी की ऊर्जा क्या हो जाएगी, AU बराबर 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, 1/2 CV स्क्वायर। E बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई, C का मान कितना था हमने निकाला, C का मान कितना था हमारे पास, C का मान देखिए बैटरी द्वारा, C का मान कौन सा लेंगे बताइए, यहाँ पर C यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर देखिए इन ले लेंगे 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा, 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई B का मान क्या है, 20 का स्क्वायर, वही 20 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना, U का मान आ जाएगा हमारे आपके पास, ठीक है, किसका मान आ जाएगा, U का मान आ जाएगा, किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेना, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, जब इसकी प्लेटों के बीच दूरी 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है, तब धारिता 6 माइक्रोफैराड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों का परावैद्युतांक प्लेट का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन 2020 के सेट नंबर 5 में शायद कराया है, देख लेना, ठीक है। 2020 के सेट नंबर 5 में अभी डाला था 3-4 दिन पहले, उसमें देख लेना, यहाँ पर सेट नंबर 5 होगा, उसमें देख लेना, क्वेश्चन कराया है, ठीक है, हो चुका है क्वेश्चन, कर लेना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, चित्र में दिए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ये भी सेट में आया था, ठीक है, ये भी सेट में आ चुका है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, किसमें आया था, सेट में आया था, इसको भी कर लेना, आप करना चाहते हैं, ठीक है, कर लेना, इसको सेट में हम करा चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, बार बार कराने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सेट में आया था, कर लेना, यह तो बड़ा सिंपल है, कर लीजिए, 2 मिनट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, दिए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो किस टाइप से ज्ञात करेंगे, देखिए हमें चूंकि यहाँ पर C का मान धारिता लगी हुई है, C का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड, इसको फेराड में चेंज कर दिया, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 फेराड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये यहाँ से धारा, यहाँ से धारा जा रही है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो ये क्या होगा हमारे पास श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3, 5 + 3 + 2, जोड़ दीजिए, 5 + 3 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10 ओम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, फार्मूला U बराबर क्या होता है, 1/2, B का मान पहले निकालिए, B का मान ओम के नियम से क्या होता है, IR होता है, तो B बराबर I का मान हमें चूंकि दिया है 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई R का मान कितना दिया हमें, R का मान दिया है 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है, फार्मूला 1/2 CV स्क्वायर होता है, तो U बराबर 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई C का मान कितना दिया हमें 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई B का मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, स्क्वायर कराएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो U बराबर क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, किस में आ जाएगी, जो ये ऊर्जा जूल में हो जाएगी। हमारे न्यूमेरिकल हमारे 15 खत्म हो गए हैं, इनको आपको तैयार कर लेना, इसी में से आपका एक न्यूमेरिकल फंस जाएगा, ठीक है। जो अनसार्ट पेपर में जितने 3 सालों का अनसार्ट पेपर कराए हैं उनको कर लेना, उसमें से न्यूमेरिकल करना, इतने ही करवा रहे हैं, इसी में से सब न्यूमेरिकल आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेशन 3 देखेंगे इंपॉर्टेंट हम, देखिए समांतर प्लेट हमने बना दिया, क्या लिखा हुआ, समांतर प्लेट धारिता के लिए सूत्र का नियमन कीजिए, इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 5 नंबर का इतना, अगर इतना आएगा क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, इतना जुड़कर आएगा लंग में 5 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए ये प्लेट X है, ये प्लेट Y है हमारे पास, ठीक है। इस पर हमने क्या है, यहाँ पर माना एक समांतर प्लेट, क्या है हमारे पास, समांतर प्लेट है जिसकी 2 समांतर प्लेटें X और Y हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, D मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, D, जिनके बीच की दूरी क्या मान लेंगे हम, D मान लेंगे, ठीक है, D। और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, A होगा, ठीक है, क्या होगा, A। अब देखिए प्लेट X को हम क्या देंगे, Q कूलम आवेश देंगे, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, 1 कूलम एक स्रोत से हम क्या देंगे, 1 Q कूलम आवेश देंगे, Q कूलम आवेश देते हैं, तब यार धन आवेश के भीतर की इनकी जब Q कूलम आवेश देंगे, इसके भीतर क्या हो जाएगा, धनावेश क्या हो जाएगा, धनावेश भीतर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका धनावेश क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा इस टाइप से, ठीक है। धनावेश क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। बाई प्लेट को उतना ही हम क्या देंगे, ऋण आवेश देंगे, उतना ही हम क्या देंगे, बाई प्लेट को यहाँ पर ऋण आवेश देंगे, ठीक है, समझते रहना, ऋण आवेश देंगे, क्या देंगे, ऋण आवेश देंगे, ऋण आवेश या ऋण आवेश फैला, यानी बाई प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश उतना ही क्या हो जाएगा, जब प्लेट देते हैं उतना ही ऋण आवेश यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैल जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फैल जाता है।
प्लेट की बाई को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इसको क्या जोड़ देंगे हम, एक पृथ्वी से जोड़ देंगे इस टाइप से, ठीक है, पृथ्वी से हम जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, पृथ्वी से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पृथ्वी से जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो बाहरी सतह पर धनावेश, बाहरी सतह पर क्या है, धनावेश, बाहरी सतह पर जो धनावेश होगा यहाँ पर क्या होगा, बाहरी सतह पर धनावेश, बाहरी सतह पर धनावेश क्या होगा, पृथ्वी में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पृथ्वी हमारे पास, पृथ्वी किसमें चला जाएगा, धनावेश में। फिर से समझ लीजिए, माना हमारे पास क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें एक प्लेट क्या है हमारे पास, दो समांतर प्लेट हैं, एक से बाई है, जिनके बीच की दूरी डी है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। जब हम किसी स्रोत से, बस ये किसी स्रोत से क्यू कूलम आवेश देते हैं, क्या देते हैं, क्यू कूलम आवेश देते हैं, तो यह धनावेश भीतर की सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, फैल जाता है यहाँ पर, और एक प्लेट पर फैल जाता है, और उसकी बाई प्लेट पर उतना ही क्या फैल जाता है, ऋणावेश फैल जाता है, ठीक है, ऋणावेश फैल जाता है। चूंकि प्लेट बाई पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इस प्लेट को बाई से हम पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, और इतना ही जो धनावेश हमारे पास फैलता है इधर पीछे, उतना ही हमारे पास क्या जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। किसमें चला जाता है, पृथ्वी में। ये प्लेट हमारे पास क्या है, ऐसे लिख देते हैं, ये प्लेट ऐसे माध्यम में रखी जिसका परावर्तनांक है, ये माना आप लिख सकते हैं, बोला है हमने, ठीक है, लिखना चाहते हैं वरना मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला होता है हमारे पास ई बराबर होता है अपने सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और हम जानते हैं बी नो देट क्या होता है फार्मूला, बी नोट देट हमारे पास सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, क्या होता है, क्यू अपान ए, ठीक है, क्यू अपान ए सिग्मा यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा क्यू अपान ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए ई बराबर, या इसी पर लिख लीजिए, ई बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कितना, देखिए समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यू अपान ए, देखिए क्यू अपान ए जो का तीन लिखा, मल्टीप्लाई वन ऊपर पहुंच जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, देखिए अब समझ में आ गया होगा, तो ए के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए के एप्सिलॉन नॉट हो गया। और क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर हमें चूंकि सी का मान निकालना है, तो सी का मान किस टाइप से निकालेंगे, तो लिखिए यहाँ पर, चूंकि हम मान लेंगे प्लेटों के बीच की दूरी डी मान लेंगे, माना लिखिए, माना है यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी क्या है हमारे पास, डी है, प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है, बी है, तो ई बराबर एक फार्मूला होता है हमारे पास, बी अपान डी होता है, ठीक है, क्या होता है, बी अपान डी। हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं बी का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, तो बी का मान निकालिए, बी बराबर ई का मान कितना दिया है यहाँ पर, ई का मान दिया है क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या दिया है, हो जाएगा डी हो जाएगा। अब धारिता जानते हैं यहाँ पर, सी बराबर क्या होता है हमारे पास, क्यू बी होता है, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, सी बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, डी बराबर हमारे पास इतना आ गया। अब हम जानते हैं धारिता का फार्मूला क्या होता है, धारिता बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है हमारे पास क्यू अपान बी, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी होता है, तो सी बराबर क्यू अपान बी का मान हमने कितना निकाला, ए निकाला, ठीक है, बी का मान कितना निकाला हमने, ए निकाला, देख लीजिए यहाँ पर अभी दिखाते हैं, ठीक है, सी यानी कि ए कहाँ गया, यानी क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितना निकाला, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट क्या ए एप्सिलॉन नॉट और क्या था हमारे पास, के भी था, के इंटू क्या था, डी था, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट एक क्यू से क्यू रहने दीजिए अभी काटने के, देखिए सी बराबर एक यहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, क्यू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, क्यू इंटू डी बचा, ठीक है, क्यू से क्यू उड़ा दीजिए यहाँ पर, सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हमें धारिता निकालनी थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या, या यहाँ पर लिख सकते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए, क्या हो जाएगा, के बराबर 1 हो जाएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे 1, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपन डी। देखिए कितने सिंपल तरीके से कर दिया डेरिवेशन, वो कठिन है यहाँ पर कुछ नहीं है, 100% फंसेगा। और यहाँ पर क्या बोला गया था, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, बताइए किस टाइप से बढ़ा सकते हैं। देखिए चूँकि हमारे पास सी समानुपाती किसके होगा, यहाँ पर सी समानुपाती होगा ए के, और क्या होगा, सी समानुपाती होगा के, ठीक है, सी समानुपाती, यहाँ पर डी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/d के। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम बोल रहे हैं यहाँ पर, अतः यहाँ पर क्या होगा, धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्र की प्लेटों को क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक रखते हैं, ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या लिख लेना, अतः धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं, ठीक है, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या करते हैं, कम करते हैं, प्लेटों के बीच दूरी कम करते हैं। थर्ड में प्लेटों के बीच परावैद्युतांक का माध्यम भरते हैं, इतना लिख देना, यहाँ पर जो बोला है उतना लिख देना, आपका हो जाएगा कम, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है बोल दिया यहाँ पर हमने। अब देखिए यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निगमन कीजिए जब प्लेटों के बीच आंतरिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो,
ठीक है। तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये समांतर प्लेट हमारे पास है, इसके बीच क्या रख दीजिए, परावैद्युत पदार्थ। इस टाइप से देखिए, इस टाइप से क्या रख देंगे हम, परावैद्युत पदार्थ रख दिया हमने, ठीक है। इस टाइप से क्या रख दिया हमने, परावैद्युत पदार्थ। इसका क्या है, के यहाँ पर है, परावैद्युत पदार्थ किया। इसकी हमने क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी मान ली हमने ई, क्या मान ली हमने, ठीक है। ये परावैद्युत पदार्थ किया, इसकी हमने क्या मान ली यहाँ पर, ये क्या हमारे पास वायु है, ये क्या हमारे पास परावैद्युत पदार्थ है। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली ई, और इसकी क्या मान लेंगे, ई जीरो मान लेंगे। इसकी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेंगे, इसकी हम ई जीरो मान लेंगे, ठीक है। ई जीरो यहीं पर लिख देते हैं, ई जीरो मान लेते हैं। इसको वही इनके सिरों से जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्यू कूलम आवेश देते हैं, क्या देते हैं, क्यू कूलम। इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ठीक है। धनावेश लिख ही दिया था यहाँ पर, ठीक है। धनावेश यहाँ पर क्या आ जाएगा, उतना ही ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है। धनावेश लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या जोड़ देंगे भाई, पृथ्वी से जोड़ देंगे। यहाँ पर पीछे जो धनावेश होगा किस में चला जाएगा, यहाँ पर पृथ्वी में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस पर पृथ्वी में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पृथ्वी में चला जाएगा यहाँ पर। कहा जाए इसके बीच की दूरी, यहाँ इसके बीच की दूरी क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे। यहाँ से क्या मान लेंगे, इसके बीच की दूरी क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे, ठीक है। और पूरी दूरी क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की बी मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लिया हमने, बी, यानी कि इसका विभवांतर क्या मान लिया हमने, बी मान लिया पूरा। अब इसके बीच की दूरी क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डी मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। डी मान लेंगे, बड़ा सिंपल है यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, यहाँ पर ये पहले निकाल लीजिए परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए यहाँ पर, इसमें निकाल लीजिए। तो लिखिए यहाँ पर परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युतांक, बड़ा सिंपल तरीके से कराना है। माना ली बोला था उसी में यही पहले देना, ठीक है। वही काम चल जाएगा, ठीक है। बाद में लास्ट में लिख देना परावैद्युतांक माध्यम में, यहाँ पर वही जोड़ देना लास्ट में, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है। तो देखिए परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला क्या होता है तीव्रता का, वही बताया था, क्या होता है, ई बराबर होता है सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार वायु में निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्टली लिखते हैं वायु में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई जीरो, यहाँ पर ई जीरो माना, ई जीरो वायु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। वायु के लिए हम क्या लेते हैं, वायु निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर क्या ले लेते थे, बल लेते। तो यहाँ पर बन हो जाएगा, क्या बचेगा, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास बी बराबर, चूंकि यहाँ पर देखिए समझिए रफली समझा रहे हैं, चूंकि एक फार्मूला होता है बी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी बताता है, ई बराबर क्या होता है, बी अपन डी होता है। अब देखिए लिखिए यहाँ पर, तो बी बराबर, तो ई देखिए, ई जिम का तीन लिखिए यहाँ पर, ई जिम का तीन लिखा हमने। और इसके लिए लिख रहे हैं ई इंटू इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक टी, मोटाई मान सकते हैं टी है यहाँ पर, क्या है टी लिख लिया यहाँ पर। और प्लस इसके लिए क्या है यहाँ पर, ई जीरो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई जीरो लिख लिया यहाँ पर, ई जीरो इंटू, तो यहाँ से यहाँ तक कि इसकी खाली दूरी इतनी, चूंकि इसने काट ली तो इतनी कितनी बची, यहाँ से इतनी इसने काट ली, तो हमें चूंकि वायु में निकालना है, तो वायु में कितनी बचेगी, टी काट ली तो कितनी बचेगी, डी माइनस टी बचेगी पूरी, चूंकि डी माइनस टी है। और इतनी इसने काट ली, क्या काट ली यहाँ पर, तो इतनी कितनी बचेगी, डी माइनस के टी बचेगी। तो डी माइनस के टी लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, डी माइनस का टी लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ई का मान कितना है, सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इंटू टी है, प्लस का ई जीरो का मान क्या है, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट है, डी माइनस का टी है, ठीक है। डी माइनस का टी, इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या मिल रहा है कॉमन, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा, टी अपान के बचेगा यहाँ पर, टी अपान के बचेगा यहाँ पर। और क्या बचा यहाँ पर, डी माइनस का टी बचा, प्लस का डी माइनस का टी, इसको काट मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा सब पूरा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला जानते हैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला होता है यहाँ पर हमारे पास, हम जानते हैं, यानी कि पहली धारिता निकालनी है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी होता है फार्मूला, ठीक है। सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखिए सी बराबर क्यू जिम का बी का मान कितना निकाला हमने, निकाला है, ठीक है। देख लीजिए ये निकाला है बी का मान, पुट कर दीजिए, यही वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे, पूरी उठाइए यहाँ पर पुट कर दिया। सिग्मा अपन क्या है हमारे पास, इप्सिलॉन नॉट ए कहाँ गया यहाँ पर, ए तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट देखिए, हाँ सही है, सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। सिग्मा अपन इप्सिलॉन, इसको पूरे को उठाकर यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या है हमारे पास, सिग्मा यानी कि सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट डी कितना था हमारे पास, टी अपान के, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ब्रैकेट था, सिग्मा है टी अपान के, प्लस का क्या था हमारे पास, डी माइनस का टी था, ठीक है। अब देखिए फार्मूला और हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए होता है, ठीक है। सिग्मा की यहाँ पर पुट कर दीजिए, सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे क्यू अपान, तो क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए नीचे आ जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, टी अपान के हो जाएगा, प्लस का डी माइनस का टी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए क्यू से क्यू उड़ जाएगा यहाँ पर, क्यू है
ठीक है। सी बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सी बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए सी बराबर हमारे पास बचा, यहाँ पर ऊपर बचा क्या हमारे पास 1 साल, यहाँ पर क्या बचा 1/, बचा हमारे पास 1/, ब्रैकेट लगा दीजिए 1/, t/k बचा, प्लस का क्या बचा हमारे पास d माइनस का t बचा, ठीक है, d माइनस का t, और यहाँ पर एक क्या पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर 1 साइलेंट नोट ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो सी बराबर क्या आ जाएगा 1 साइलेंट नोट डिवाइड बाई क्या बचेगा, यहाँ पर d माइनस का t पहले लिख लीजिए, प्लस का t/k लिख लीजिए। यही क्या आपको समांतर प्लेट संधारण की धारिता का फार्मूला निकालना था, यही है हमारे पास d माइनस t प्लस के t/k। कितना सिंपल है, वो कठिन है, यहाँ पर कुछ नहीं कठिन है। यहाँ पर इस टाइप से कोई इस यानी कि इन दो में से डेरिवेशन 100% बता रहे हैं, आपका फंसेगा। हर साल आता है, हमने देखा है एनसीईआरटी पेपर में उठाया, इसमें ढूंढा, ये हर साल मिल रहा है, हर साल आ रहा है, कभी मिस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को तैयार कर लेना अच्छे से, जो माना बोला है, जो बोला है वही इसमें लिख लेना। यहाँ पर जो पहले वाले डेरिवेशन में बोला, समांतर प्लेट संधारण की धारिता में बोला है, उसी में यहाँ पर लिख लेना, वही काम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। देख रहे हैं आप कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। 15 हमने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, 5 परिभाषा कराई हैं और 2 डेरिवेशन कराए, इसी में से ये फंस जाएगा। दो यही आप ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एक और है, मत करिए उसको, ठीक है। इसी में से आपका फंस जाएगा, और इसी में से जितना आएगा उसी, और 59 पेपर जो करे उसको कर लेना, सब फंस जाएगा पूरा 70 में 70 पेपर, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम।